हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड आईटी एग्जामिनेशन 2024-25 के बारे में, जिसमें आप सभी को पता होगा कि कोर्ट केस जो है वो अभी चल रहा है। पहले ये कोर्ट केस जो है वो सिंगल बेंच पर इसकी सुनवाई हो रही थी। अब जो है इसकी डबल बेंच पर भी सुनवाई हो रही है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसमें क्लैरिटी भी आनी शुरू हुई है। तो कल अगर हम बात करें 16 दिसंबर था और 16 दिसंबर को सिंगल बेंच पर सुनवाई हुई थी और आज 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर को जो है वो डबल बेंच पर सुनवाई होनी थी, जो हो चुकी है। तो इसमें दोनों में सुनवाई में क्या क्या नतीजा निकला है और किसके पक्ष में और कब तक रिजल्ट के बारे में बात हुई है, वो सारा का सारा हम बता रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बात करते हैं हम सिंगल बेंच के बारे में। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सिंगल बेंच पे जो सुनवाई होनी थी वो 16 तारीख को होनी थी और 16 तारीख को जो सुनवाई होनी थी उसमें जस्टिस की बात करें तो राकेश थपलियाल जी जो हैं वो ये पूरे के पूरे कोर्ट की जो है वो प्रेसिडिंग कर रहे थे। प्रेसिडिंग का मतलब ये होता है सुनवाई वो कर रहे थे और उनके अंतर्गत ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। तो इसमें पिछली बार तो ये था कि काफ़ी सारा टाइम नहीं दिया गया था, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बोली गई थी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सरकारी वकील नहीं पेश कर पाए थे। लेकिन इस बार राकेश थपलियाल जी ने काउंटर एग्जाम्पल्स और काउंटर क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर सरकारी वकील से किए हैं और सरकारी वकील से करने के बाद में उन्होंने एक चीज़ ये भी पूछी कि आप डिफरेंस क्या बता पाएंगे, क्या आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर और जो दैनिक जो ये जो टीचर्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। और आप एक एग्जाम्पल या एक काउंटर मेरे को बस कर दीजिए, काउंटर क्वेश्चन का मेरा एक जवाब दे दीजिए कि आप गेस्ट को वेटेज किस तरीके से नहीं मिलना चाहिए, आप बस वो बता दीजिए। इसके ऊपर काफ़ी देर तक वार्तालाप हुई और काफ़ी लोग इसमें देख भी रहे होंगे, जैसे कि 16 तारीख को जब था ये, तो काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, है ना? तो इसमें जो वकील थे उनका ये कहना था कि जो भर्ती है ये जो वेटेज की मांग जो हो रही है वो 2009 नियमावली के ऊपर हो रही है, लेकिन जो ये भर्ती है वो 2014 नियमावली के ऊपर बेस्ड है। और उस भर्ती में उस नियमावली की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में कोई भी वेटेज का प्रावधान नहीं है कहीं पर भी। आप इसको बिल्कुल पूरी तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं और हम वेरिफिकेशन इसमें पूरा दे सकते हैं। बाकी बात ये आती है कि प्रावधान अगर कहीं से होता भी है तो उसके बारे में कहीं पे भी नियमावली में 2014 में चर्चा नहीं है, 2009 की नियमावली पर ये भर्ती नहीं हुई है। तो इसके ऊपर जो है जो जस्टिस जो थे हमारे पास में उन्होंने ये बोला कि गेस्ट को वेटेज क्यों नहीं मिलनी चाहिए, आप पहले ये बताइए, उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो इन्होंने एक तो नियमावली का दिया है, दूसरा इन्होंने बोला कि गेस्ट टीचर और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर दोनों अलग अलग बातें नहीं होती, सेम बातें होती हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन नहीं आया उस समय, क्योंकि कोर्ट का मामला होता है तो ज़्यादा नहीं बोला जाता, उतना ही बोला जाता जो क्रिस्प हो और कंसाइज हो। तो उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं आया तो 2 दिन बाद की डेट यानी 18 दिसंबर तक की डेट उनको दे दी गई है। ठीक है, तो अब जो है सिंगल बेंच पे अगर हम बात करें तो जो डेट है वो है 18 दिसंबर की। आज 17 दिसंबर था और 17 दिसंबर की अगर हम बात करें, 17 दिसंबर में ये जो केस की सुनवाई करी गई है ये दो जस्टिस ने करी हैं। एक तो हैं मनोज कुमार तिवारी जी और दूसरे हैं विवेक भारती जी। पिछली बार जो थे वो पंकज पुरोहित जी बैठे हुए थे। ठीक है, अभी जो हैं ये दोनों हैं और इन्होंने जब सुनवाई करी तो बस कहना यहाँ पे आज जो है वो ज़्यादा लंबा कुछ नहीं हुआ। इसमें मैं सीधा सीधा बताता हूँ आपको, क्रिस्प और कंसाइज तरीके से बताता हूँ कि हुआ ये कि जब पिछली बार इसकी ब्रीफिंग हुई थी तो ब्रीफिंग में ये बात सबने बताई थी क्या क्या कोर्ट चल रहा है और क्या क्या मैटर है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ब्रीफिंग करके इसकी एक डेट दे दी गई थी और डेट जो थी वो आज की थी 17 दिसंबर की। उसके बाद में ये जो ब्रीफिंग ली थी ये पंकज पुरोहित जी और मनोज कुमार तिवारी जी ने ही ली थी। ठीक है, ये ब्रीफिंग और आज जो है दो जस्टिस ये थे। तो ब्रीफिंग के बाद में अब उस समय भी एक ही जो है वो कहना था इन लोगों का और अभी भी यही कहना है। जो ज़्यादातर जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट जो है वो ऑन टाइम आ जाए।
तो इस बार भी ये कहना था, जब हम इसको आप चाहेंगे तो आज भी देख सकते हैं, और इसकी वीडियो जो है हम चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे भी हमारे। तो इसमें जो वकील हैं, वकील का यही कहना है कि जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट शुड बी डिक्लेयर्ड, क्योंकि हम बिना किसी बात के जो है वो सफ़र कर रहे हैं, और राज्य में जो है वो गेस्ट टीचर ही पूरा का पूरा राज्य नहीं चला पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि पूरे के पूरे राज्य में सिर्फ गेस्ट टीचर ही जो हैं उनको ही नहीं रखा गया है। इसीलिए नियमित भर्ती कराई जाती है, ताकि चीज़ें जो हैं वो सही चीज़ें से सही तरीके से हों, और जो टीचर्स की कमी है, 1500 टीचर्स जो हैं वो अभी कमी है उनकी। उन्होंने ये बोला, ये उनके वर्डिंग्स हैं, उन्होंने ये बोला कि 1500 टीचर्स की अभी कमी है, जो कि नियमित भर्ती से ही भरी जाएगी, और इसमें गेस्ट टीचर का अभी कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, और आप बिल्कुल एंड टाइम पे जो है वो सफ़र नहीं करवा सकते बच्चों को। तो आप रिज़ल्ट जो है उसको डिक्लेयर करने के लिए जो है वो आप बोल दीजिए एक बार। और रिज़ल्ट जो है वो दैट शुड बी डिक्लेयर्ड, एंड उसके बाद में आपका जो है डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए बच्चों का। तो जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनको ज़्यादा वेट नहीं करवाया जाए। तो ये इनका कहना था। बाकी अभी हुआ क्या इसमें, इसमें जो जस्टिस थे हमारे मनोज कुमार तिवारी जी और विवेक भारती जी, इन्होंने बोला कि ये अभी इस पे तो हम जो है कोई भी चीज़ें नहीं बोलेंगे। तो आप पूरा का पूरा पहले क्लैरिटी लाइए चीज़ों में, और सिंगल बेंच पे जो है वो सुनवाई हो रही है तो उसमें क्या हुआ है। तो अब इनका ये भी कहना था, ये आप देख सकते हैं इसमें जो कहना था, जो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। इनका ये कहना था कि सिंगल बेंच पे अभी तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला है, जिस वजह से डबल बेंच पर इसको केस को डाला गया है। तो इसी वजह से हम ये चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट में आपकी तरफ से जो है वो रिज़ल्ट को बोल दिया जाए। ठीक है, बट यहाँ पे अभी कुछ निर्णय नहीं लिया गया, और 6 जनवरी की जो है वो नेक्स्ट डेट दे दी गई है। तो करीबन 2 हफ्ते बाद की डेट है ये। ठीक है, तो 6 जनवरी की डेट दे दी गई है। अब 6 जनवरी को इस पे केस पे दोबारा से सुनवाई होगी। तो 18 दिसंबर और 6 जनवरी, ये 2 अब नई डेट दे दी गई है। और अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो हो सकता है ये भर्ती जो है वो एक कोर्ट की गर्त में चले जाए, और बहुत लंबा टाइम लग जाए इसको बाहर निकलने में। तो ऐसा पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि इसमें अगर 18 दिसंबर सिंगल बेंच पे कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए सुनने को, जो कि हो भी सकती है, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। अब इसमें जो भी होता है उसमें क्लैरिटी अभी तो नहीं आने वाली है। इन शॉर्ट, इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो बच्चों का हुआ है। बच्चे एक मैं कह सकता हूँ बहुत ही बुरी हालत में आ चुके हैं इस समय, तो जो कि सही नहीं है। बाकी ये इसकी जो है पूरी की पूरी अपडेट हम आपको देते रहेंगे जो जो हुआ है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।